हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे। संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। यूं तो देश में स्वाधीनता आंदोलन सन 1857 में मेरठ में सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ। काकोरी दिवस स्वाधीनता आंदोलन की एक अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गौ आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेने प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी जाएंगे हरियाणा। कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय। प्रदेश के किसानों को आसानी से उपलब्ध होंगी उर्वरक। दुग्ध उत्पादकों को प्रदेश सरकार देगी 5 करोड़ की मदद, और गन्ना विभाग गठित करेगा महिला स्वयं सहायता समूह। अब कृषि समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रगतिशील किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाकर प्रदेश की मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के संरक्षण के कार्य को वृहद स्तर पर जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। इसको बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय दल दिनांक 28 और 29 सितंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित गुरुकुल प्रक्षेत्र पर अध्ययन के लिए जाएगा। इस भ्रमण दल में स्वयं कृषि मंत्री, गन्ना और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, गन्ना कृषि एवं संबद्ध विभाग के सभी निदेशक और मंडी निदेशक शामिल होंगे। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम दरें नए सिरे से तय की गई है। अब बालिग मजदूरों को प्रति माह न्यूनतम 5548 रुपए या 213 रुपए रोजाना देना ही होगा। यदि कहीं इस दर से अधिक किसी को भुगतान किया जा रहा है तो उसी दर पर भुगतान किया जाता रहेगा। ACS श्रम सुरेश चंद्रा की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक खेत की जुताई, बुआई, उत्पादन, उगाना, काटना, भंडार करना, उपज को मंडी के लिए तैयार करना, मंडी में देना या मंडी तक पहुंचाने जैसे कृषि कार्य माने गए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के नगरीय क्षेत्र या कैंटोनमेंट की सीमा के 6 किलोमीटर के भीतर के फॉर्म के श्रमिक व मशरूम की खेती में लगे श्रमिक भी दायरे में आएंगे। प्रदेश में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता आसानी से और समय पर होगी। कई जिलों में इसकी उपलब्धता करने के लिए रैक पॉइंट बनाए जाएंगे। मंडलीय खरीफ गोष्ठियों में किसानों की शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों से इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। किसानों की उर्वरक की ही तरह बीज पर भी खरीदारी के समय ही अनुदान उपलब्ध कराने की मांग के बारे में अपर मुख्य सचिव कृषि ने बताया कि इसके लिए प्रथम चरण में बायोमेट्रिक स्कैनर लगाकर मिनी किट का वितरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके सफल होने पर बीज वितरण में भी
एड सोर्स सब्सिडी का प्रावधान कराया जाएगा। पशुपालकों व दूध का कारोबार करने वालों को योगी सरकार बड़ा उपहार देगी। दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई पर मिलने वाली छूट 50 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ की जा रही है, ताकि दूध, घी, मक्खन, पनीर, दूध का पाउडर, दही, खोआ, आइसक्रीम की उपलब्धता बढ़े। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2023 तैयार कर ली गई है। इससे प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। नीति के माध्यम से 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चीनी एवं गन्ना विकास विभाग ने प्रदेश भर में महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। विभाग प्रदेश के गन्ना उत्पादक 37 जिलों में करीब 60,000 ग्रामीण महिलाओं को जोड़ चुका है। 3003 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह का गठन कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इन सहायता समूह के जरिए 2463 लाख सीडलिंग का उत्पादन किया जा चुका है। इससे समूह को लगभग 6478 लाख रुपए की आय हुई है। वहीं प्रति समूह औसतन 75,000 से 27 लाख रुपए की सालाना आय हुई है। इसके अलावा इन समूहों के तैयार किए पौधों के खेत में रोपाई कराने के लिए परिवार के सदस्यों को भी करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की आमदनी हुई है। किसान भाइयों और बहनों, ये थे कृषि समाचार। आइए अब नजर डालते हैं कुछ मंडियों के ताजा भाव पर। गेहूं का भाव लखनऊ में 2,320 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2,350 रुपए, उन्नाव में 2,380 रुपए और बाराबंकी में 2,340 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल का भाव लखनऊ में 2,310 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2,290 रुपए, उन्नाव में 2,350 रुपए और बाराबंकी में 2,340 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव लखनऊ में 1,820 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1,790 रुपए, उन्नाव में 1,770 रुपए और बाराबंकी में 1,810 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव लखनऊ में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3,280 रुपए, उन्नाव में 3,250 रुपए और बाराबंकी में 3,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सेब का भाव लखनऊ में 6,800 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 6,850 रुपए, उन्नाव में 6,900 रुपए और बाराबंकी में 6,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों और बहनों, ये थे कृषि समाचार और मंडी भाव। मौसम समाचार के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आइए आप जानकारी लेते हैं मुर्गी पालन आय का साधन विषय पर। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region has helped entrepreneurs from procurement to processing and packaging to marketing, increasing their organic business. Scheme asigi makhadagi food processing unit ama handosaba ngamjare mioi 8 ama soina thapapiba ngamjare. We procure organic ginger, turmeric, Naga King chili from FPOs. This infrastructure has facilitated the transformation of black aromatic rice to cupcakes and turmeric and ginger to powder and flakes. Packaging, branding and marketing initiatives have enhanced income. Come, join the organic entrepreneurial movement that has added a smile to every face. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Crops Pure, empowered entrepreneur. मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओस के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एफपीओस के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत एफपीओस को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये एफपीओ इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। company pok kan ke chnong ka thau yang I chnong yang I bon ginong ram kham tam ku em pok kan ke company da em kam wan rus pa tam ngot ginong ram sao ko man di em kan ke company yo ichi bon gi jing toy gi jing rab। छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है। मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूं, तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं एफपीओ में जुड़ गया हूं, तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है एफपीओ के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहां के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है और एसएफएसी की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। एफपीओ आसला बाद मत 2 पैसा मिलवार बाद मुई गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल रो मेसीन बसई करी 2 पैसा भल कमाऊ छे। आगे व्यापारी माने कम रेट रे धान नहीं जाउथले, किंतु एखन एफपीओ संस्था आसबार द्वारा हमें दुरियानु नि जाई करी पाखे धानटा पाई पारुछु आ लाभवान बहुत होउछु। और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो, पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी। और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस एफपीओ योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। नमस्कार, कृषि दर्शन की इस कड़ी में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है।
किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आप सभी किसान भाइयों बहनों तक खेती और किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आएँ, जिनका उपयोग करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय को दोगुना भी सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज हम चर्चा करेंगे मुर्गी पालन से आय के स्रोत के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, चंद्रभानुगुप्त कृषि महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का नमस्कार। सर, जैसे खेती और किसानी के अतिरिक्त अगर पशुपालन की बात की जाए तो उसमें मुर्गी पालन किस प्रकार से एक आय का स्रोत हो सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, पशुपालन के अतिरिक्त जो मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन एक तरीके से आपका स्वरोजगार दे सकता है। यह बेरोजगार नौजवानों के लिए है, यह जो गरीब और भूमिहीन किसान हैं उनके लिए भी है। तो ये इस बिज़नेस को अपना करके, इस व्यवसाय को अपना करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी जो हमारे देश में हमारा देश इस समय 5वें नंबर पर आपका मांस के उत्पादन में है और अंडे के उत्पादन में 3रे नंबर पर है पूरे विश्व में। तो इस तरह से देखा जाए तो हम उत्पादन और जो मांग है उसमें अभी भी काफ़ी अंतर है। हमारी मांग ज़्यादा है लेकिन उत्पादन अभी भी हमारा कम है। जैसे आपका 180 अंडा प्रति व्यक्ति मांग है लेकिन उत्पादन मात्र 70 अंडे की हो रही है। उसी तरह से मीट का उत्पादन इस समय जो है 4 केजी प्रति व्यक्ति हो रही है और जो है मांग हमारी 11 केजी प्रति व्यक्ति है। तो यह देखा जाए कि जो ये मुर्गी पालन है इसे हम कर करके इसे स्वरोजगार के रूप में, इसे आपका रिटायर्ड कर्मचारी भी इसे अपना करके अपना एक आय का स्रोत बना सकता है। ये एक ऐसा रोजगार है जो अन्य कार्य करने के पश्चात भी इस रोजगार को अपनाया जा सकता है। इसमें ज़्यादा श्रम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी सर, मुर्गी पालन की आवश्यकता हमारे किसान भाइयों बहनों को क्यों है और कितनी लागत में इसकी शुरुआत की जा सकती है? देखिए, जहाँ तक लागत की बात है तो यह उस किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसमें कितनी पूंजी का निवेश करे। यही एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा व्यापार है जिसमें वह कम से कम पूंजी के लागत में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ कमा सकता है। दूसरा क्या है, इसमें वह 6 से 7 मुर्गियाँ से भी इस बिज़नेस को, इस व्यापार को शुरू कर सकता है और साथ में अगर उसके पास पूंजी है तो 10,000 से भी शुरू कर सकता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा पूंजी निवेश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। कम जगह में भी वह मुर्गी पालन कर सकता है। सर, जैसे कि मुर्गी पालन की बात की जाए तो इसकी आवश्यकता या इसका उपयोगिता कितनी है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मुर्गी पालन की आवश्यकता इसलिए है कि अभी हमने आपको बताया कि अभी हमारी जो मांग है उसकी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। तो इस व्यापार में अभी काफ़ी संभावनाएं हैं, अभी ये आगे बढ़ने की काफ़ी संभावना है। इसमें अभी घाटा होने की संभावना कम है। तो किसान भाई इसे अपना करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। मुर्गी पालन से एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। आजकल अब तो काफ़ी जो भी अंडे आते हैं वो निषेचित भी होते हैं, अनिषेचित भी होते हैं। तो जो निषेचित अंडे होते हैं उन्हीं से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जो अनिषेचित अंडे होते हैं उनसे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अब धीरे धीरे शाकाहारी लोग भी इसे अपनाने लग रहे हैं। अगर हम ये कहें कि अनिषेचित अंडों को अगर हम पक्षी फल की संज्ञा दें तो ये भी गलत नहीं होगा। एक तरीके से वह भी एक शाकाहारी लोग भी इसे अपनाने लगे हैं। तो इसमें अभी काफ़ी संभावना है इस व्यापार। जी सर, आपने अभी युवाओं की बात की कि बेरोजगार युवा जो काम की तलाश में हैं वो किस प्रकार से मुर्गी पालन के क्षेत्र से अपने आप को जोड़कर अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकते हैं? देखिए, मुर्गी पालन में किसी विशेष बाजार के लिए हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे स्थानीय बाजार में आप अपने अंडे को भी बेच सकते हैं और इसके जो मांस भी होते हैं वह भी स्थानीय बाजार में आराम से बिक जाते हैं। अगर हम छोटे स्तर पर भी जो भी बेरोजगार युवा हैं, अगर वो छोटे स्तर पे भी इसे करना चाहें तो वही इसे करके अपने जो भी अंडे का बिजनेस करना चाहें, मतलब अंडे उत्पादन के लिए करना चाहें या मांस उत्पादन के, जिस भी उसमें करना चाहें वह उसे अपने बाज़ार में, स्थानीय बाज़ार में भी उसे वो आराम से बेच सकते हैं। इसलिए उनको समस्याएं इसमें ज़्यादा नहीं हो सकती दूसरे बिजनेस के अपेक्षा। अगर कोई और व्यापार करते हैं तो उसमें लागत भी ज़्यादा लगती है, इसमें कम लागत में भी कर सकते हैं। और इस व्यापार का सबसे बड़ी खासियत इसीलिए इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती। अगर एक 10वीं पास व्यक्ति भी है, वह थोड़ा बहुत भी अगर उसे पोल्ट्री का उसे इस व्यापार के बारे में थोड़ी बहुत उसे
ज्ञान प्राप्त हो जाए या थोड़ा एक आध ट्रेनिंग ले लेता है तो वो भी इस व्यापार को आराम से कर सकता है। और जो भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए सरकार ने भी काफ़ी योजनाएं चला रखी है, नाबार्ड भी और SBI और नाबार्ड, ये सारे बैंक जो है इसके लिए 0% ब्याज की दर पर जो है लोन भी देते हैं। तो इस तरह से वो अपना स्वरोजगार अपना सकते हैं। जी सर, मुर्गियों का रखरखाव अगर देखा जाए तो किस प्रकार से उनके रखरखाव में हमें हमारे किसान भाइयों बहनों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, रखरखाव जब भी मुर्गी पालन हम करें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा इस व्यापार को शुरू करने से पहले हमेशा इस व्यापार को चूजों से ही शुरू करना चाहिए। जी। कभी भी बड़ी मुर्गियां लेकर के इस व्यापार को नहीं शुरू करना चाहिए। इस व्यापार को हमेशा चूजे लेके आइए और चूजों को लाते समय एक चीज़ की सावधानी बरतिए कि चूजों को कोशिश करिए कि 2 सप्ताह के हों, क्योंकि ये जो 2 सप्ताह का समय होता है ये सबसे ज़्यादा जो है उनके लिए हानिकारक होता है, या चूजों को बचाना इस 2 सप्ताह में थोड़ा सा। और हमेशा अच्छी हैचरी से या जो प्रमाणित हैचरी हो वहीं से चूजों को खरीदना चाहिए। जी। क्योंकि जो प्रमाणित हैचरी होती हैं वहाँ से जब आप 1 सप्ताह का भी चूजा लेंगे तो एक मोरेक्स डिजीज होती है, जो बीमारी होती है उनका टीकाकरण होता है। जी। तो वह जो पहले दिन ही लगता है तो वो टीकाकरण जो प्रमाणित हैचरी होगी वहाँ से वो उसका टीकाकरण करेंगे। दूसरा आपका रानीखेत का, वो जो कि प्रथम सप्ताह में ही लगता है, तो ये टीके भी उनका लगना सुनिश्चित हो जाता है। आप अच्छी हैचरी से खरीदेंगे तो जो भी आपको चूजे मिलेंगे वह वैक्सीनेटेड रहेंगे। तो आपका जो है उनकी जो मृत्यु दर होगी वह कम होगी। दूसरा, जब आप चूजे घर लेके आए तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी स्ट्रेस होता है। जी। उसमें क्या होता है, जब भी हम चूजों को ब्रूडर में डालने से पहले चूजों को एक एनर्जी ड्रिंक दीजिए। एनर्जी ड्रिंक का मतलब आप एक उसके अंदर पानी के अंदर गुड़ की मात्रा को मिला दीजिए, वो भी एक तरीके से एनर्जी ड्रिंक हो जाता है। उनको उसको पिलाने के बाद उस ब्रूडर के अंदर डालिए तो उससे क्या हो, उनका थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। और ब्रूडर के अंदर डालने के पश्चात देखिए, ब्रूडर के अंदर हमेशा बिछावनी होनी चाहिए। बिछावनी आपका इसका राइस की भूसी हो या आपका बुरादा हो, लकड़ी का बुरादा हो, इसकी एक बिछावन बिछाई जाती है। और चूजों को सीधा बिछावन के ऊपर नहीं डाला जाता है। सर्वप्रथम पहले उनको एक अखबार का लेयर बना दीजिए, अखबार की एक परत बिछा दीजिए, उसके ऊपर चूजों को छोड़िए। और ये जो चूचे होते हैं शुरुआत में इनको खाने के लिए आप दलिया होती है मक्के को थोड़ा सा पिसवा लीजिए, उसका एक दलिया बनवा लीजिए। दलिया को उस क्या कहते हैं उस अखबार के ऊपर थोड़ा बहुत दलिया को बिखेर दीजिए। और पानी की व्यवस्था जरूर करिए, क्योंकि शुरू में ये जो चूजे होते हैं ये पानी की मात्रा ज़्यादा पीते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं और अपेक्षाकृत आपका जो है दाना कम खाते हैं। शुरू के 1-2 दिन तक आप उनको अखबार पे दीजिए, बाद में इन दानों को आप फीडर के अंदर दीजिए। धीरे धीरे आपका 2 सप्ताह 1 सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में अगर आपने 1 दिन का बच्चा लाया है तो ये सावधानी बरतिए। और दूसरे सप्ताह में अगर आप में उनको जो वैक्सीनेशन कराइए। और इस तरह से पहले सप्ताह में उनको प्री स्टार्टर देना चाहिए, दूसरे सप्ताह में उनको स्टार्टर देना चाहिए, तीसरे सप्ताह दूसरे सप्ताह के बाद से उनको स्टार्टर देना चाहिए। और उसके बाद जब वह आपके 4 सप्ताह के बाद जब वो वयस्क हो जाए तो उन्हें फिनिशर राशन देना चाहिए, जब तक कि हम उन्हें बाहर न निकाल देते हों। जी सर, अभी आपने बताया कि प्री स्टार्टर और स्टार्टर, ये क्या है, इसके बारे में कुछ थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। देखिए, राशन होते हैं, एक होता है प्री स्टार्टर, एक होता है स्टार्टर, एक होता है फिनिशर। जो ये राशन है इनके अंदर जो आपका शुरुआत में जो भी बच्चा होता है, चूजा होता है, उसे ग्रोथ करने की आवश्यकता होती है, उसकी वृद्धि जल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए उसे हम स्टार्टर राशन देते हैं, या स्टार्टर को हम ये भी कहते हैं कि स्टार्टर और ग्रोवर, जिससे उसकी वृद्धि हो। तो इसमें क्या होगा, आपका जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा, इनके राशन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और ऐसे ही प्रोटीन को धीरे धीरे जब आपका फिनिशर का समय आता है तो उसमें उनको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उतनी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके जो भाग में वृद्धि होती है उतना ज़्यादा नहीं होती है। तो ये राशन हम स्वयं भी बना सकते हैं। और पोल्ट्री का जब भी व्यापार करें तो राशन स्वयं ही बनाना चाहिए, न कि पोल्ट्री किसी इंडस्ट्री से खरीदने से बेहतर है कि स्वयं ही राशन का निर्माण करें, उससे आपके काफ़ी पैसों की बचत होती है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इस विषय पर हमारे किसान भाई बहनों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद। किसान भाई बहनों, उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको मुर्गी पालन के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी।
प्रदेश की राजधानी और आसपास के इलाकों के औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि परामर्श सेवाओं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है। अतः किसान खेत के अंदर जाकर पौधे के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करे। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो ओशेन 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करे। किसान भाइयों और बहनों, ये थे मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी